जो आ गए हैं, बाकी सब आ रहे होंगे। ठीक, बिल्कुल नया चैप्टर आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है कोरिलेशन। कोरिलेशन चैप्टर है हमारा। तो कोरिलेशन में सबसे पहले हमें पढ़ना है बेटा मीनिंग। कोरिलेशन में क्या पढ़ना है सबसे पहले हमें? मीनिंग। होता क्या है भाई साहब? मीनिंग के बाद हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स, टाइप्स के बाद पढ़ेंगे डिग्री, डिग्री के बाद पढ़ेंगे बेटा मेथड्स। कोरिलेशन होता क्या है? रिलेशन का मतलब संबंध। रिलेशन का मतलब क्या हो जाएगा बेटा? संबंध। यानी दो लोगों के बीच में क्या है बेटा? संबंध की बात करनी है। कितने लोगों के बीच में? दो लोगों के बीच में हमें संबंध, या दो वेरिएबल के बीच में हमें संबंध निकालना है। ठीक, तो मीनिंग में क्या पढ़ना है बेटा हमें? रिलेशनशिप बिटवीन, रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स। दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप निकालना। दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स के बीच में हमें क्या पढ़नी है बेटा? रिलेशनशिप पढ़नी है। क्या पढ़नी है? रिलेशनशिप्स पढ़नी है। तो ये था कोरिलेशन कि क्या क्या चेंज हो रहा है, एक में चेंज हो रहा है तो दूसरे में कितना चेंज हो रहा है। जैसे याद करो बेटा, हमने डिमांड एंड सप्लाई के शेड्यूल्स वगैरह बनाए थे, तो उनमें भी हम क्या पढ़ रहे थे? रिलेशंस पढ़ रहे थे। होते कितने प्रकार के हैं, ये पहले मैं बात करूं बेसिस पर नपेगा। सबसे पहले आएगा बेटा ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्शन के बेसिस पर। ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्शन के बेस पर कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले है बेटा पॉजिटिव, पॉजिटिव कोरिलेशन। पॉजिटिव का मतलब बेटा दोनों चीज सेम डायरेक्शन में, चाहे वो एक्स वेरिएबल हो चाहे वाई वेरिएबल हो, दोनों अगर इंक्रीज कर रहे हो या दोनों डिक्रीज कर रहे हो, दोनों अगर डिक्रीज कर रहे हो या दोनों इंक्रीज हो रहे, एक एक्स वेरिएबल है और एक वाई वेरिएबल, दोनों या तो इंक्रीज करें या डिक्रीज करें, दोनों या तो इंक्रीज करें या डिक्रीज करें, तो उसे पॉजिटिव रिलेशनशिप कह दिया जाता है या पॉजिटिव कोरिलेशन उसे कह दिया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर देखिएगा, एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं। जैसे बेटा एक्स वेरिएबल ले लिया और वाई वेरिएबल ले लिया। ठीक, ये मैंने ले लिया 2, 3, 5, 7, और ये ले लिया मैंने 10, 12, 15, 18, ये ले लिया। तो मुझे बताओ बेटा दोनों बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं? ये दोनों बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं? दोनों इंक्रीज हैं या डिक्रीज हैं? जल्दी बताओ, ये इंक्रीज है डिक्रीज है? दोनों वेरिएबल बेटा क्या हो रहे हैं? इंक्रीज हो रहे हैं। जो वेरिएबल इंक्रीज करता है, चाहे दोनों इंक्रीज कर रहे हो, पढ़ा हमने, चाहे तो दोनों इंक्रीज कर रहे हो तो पॉजिटिव। एक और एग्जांपल मैं आपके सामने ले लेता हूं बेटा, एक्स एंड वाई का। 20, 15, 10, 5, 8, 6, 4, 2। अब बताओ ये दोनों वेरिएबल क्या कर रहे हैं बेटा? ये दोनों वेरिएबल क्या हो रहे हैं? ये वेरिएबल बताइए क्या हो रहे हैं? घट रहे हैं बढ़ रहे हैं? एक्स और वाई ये वेरिएबल क्या हो रहे हैं? दोनों के दोनों ही क्या हो रहे हैं? डिक्रीज हो रहे हैं। तो बेटा मैंने कहा या तो दोनों बढ़ रहे हो या दोनों घट रहे हो, यानी दोनों सेम डायरेक्शन में जाने चाहिए। दोनों इंक्रीजिंग डायरेक्शन में है, ये डिक्रीजिंग डायरेक्शन में है।
दोनों वेरिएबल अगर सेम डायरेक्शन में जाएंगे बेटा तो उसको बोल दिया था पॉजिटिव कोरिलेशन। पॉजिटिव कोरिलेशन, बात क्लियर हुई। दूसरा आता है बेटा नेगेटिव कोरिलेशन। ये ऑन द बेसिस डाला मैंने, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्शन के बेस पर नेगेटिव कोरिलेशन। नेगेटिव कोरिलेशन देखिएगा, x बढ़ रहा हो y घट रहा हो, या ये कह दो कि x घट रहा हो तो y बढ़ रहा हो, यानी दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में। या तो क्या था बेटा, सेम डायरेक्शन, दोनों किसमें थे, सेम डायरेक्शन में। यहां दोनों किसमें बेटा, ऑपोजिट डायरेक्शन। दोनों किसमें है, ऑपोजिट डायरेक्शन में। एग्जाम्पल के तौर पर देख लीजिएगा बेटा, एग्जाम्पल के तौर पर ऊपर वाले एग्जाम्पल में ले लेता हूं आपको। एक x वेरिएबल है, एक y वेरिएबल है, ठीक। ले लेते हैं 2 3 5 7 और 18 12 15 12 10। ये बताओ बेटा क्या हो रहा है, x और y में कौन सा रिलेशनशिप है। x क्या हो रहा है, x तो इंक्रीज हो रहा है, y डिक्रीज हो रहा है। x इंक्रीज हो रहा है, y डिक्रीज हो रहा है, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। एक इंक्रीज कर रहा है, एक डिक्रीज कर रहा है, एक इंक्रीज कर रहा है, एक डिक्रीज कर रहा है। कर रहा है नहीं कर रहा है बेटा, एक वेरिएबल बढ़ रहा है, एक वेरिएबल घट रहा है। बोलो हो रहा है या नहीं हो रहा है, बोलो हाँ जी, जल्दी बोलिए बेटा, बोलो हाँ जी, ठीक। या फिर बेटा एक और एग्जांपल लेते हैं, 5 10 15 20। ये तो फिर बढ़ रहा है, ठीक। इसे ले लेते हैं 20 15 10 5 2 4 6 8। अब ये बताइए बेटा, इस बार बेटा x बढ़ रहा है और y घट रहा है, इसमें भी क्या है बेटा, नेगेटिव रिलेशनशिप। यानी जब दोनों वेरिएबल सेम डायरेक्शन में जाए तो पॉजिटिव, दोनों डायरेक्ट ऑपोजिट में जाए तो नेगेटिव। क्लियर है यहां तक, यहां तक बात क्लियर। कोई बात नहीं बेटा, ज्यादा नहीं पढ़ाया मैंने, यहां तक बात क्लियर हुई। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो पॉजिटिव कोरिलेशन, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो नेगेटिव कोरिलेशन। बात क्लियर है यहां तक, यहां तक बात क्लियर है तो इन दोनों को उतारिए, जल्दी से इसे उतारिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे बेटा। पॉजिटिव कोरिलेशन, नेगेटिव ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन बताया मैंने। जल्दी से 30 सेकंड में आपको दे रहा हूं, जल्दी फटाफट कॉपी करें 30 सेकंड्स में, उसके बाद ऑन द बेसिस पढ़ेंगे आगे। कॉपी कर लें तो बेटा डन लिख दीजिएगा, फिर आगे बढ़ेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएशन पढ़ेंगे। समर कह रहे हैं सर कर लिया, चलिए। देखिएगा बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएशन, अब किसके बेस पर है,
वेरिएशन, ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएशन। पहला आता है लीनियर, अनदर वन इज नॉन लीनियर। लीनियर एंड नॉन लीनियर कॉरिलेशन दो होते हैं। लीनियर का मतलब बेटा जो गैप है, गैप क्या हो, सेम हो, गैप क्या हो, सेम हो। और नॉन लीनियर का मतलब होता है गैप बिटवीन द वेरिएबल आर नॉट सेम। गैप अगर सेम ना हो तो उसे क्या बोलते हैं, गैप सेम हो तो लीनियर, गैप सेम ना हो तो नॉन लीनियर। क्लियर है? तो बेटा यहां पर मैं चेंज कर लेता हूं, देखिए बेटा, देखिएगा जल्दी से। यहां पर देखिए कितने कितने का गैप है, यहाँ 2 का गैप, फिर 2 का गैप, फिर 2 का गैप, यहां पर 5 का गैप, 5 का गैप, 5 का गैप। तो इसे क्या बोलेंगे बेटा, गैप चाहे घट रहा हो चाहे बढ़ रहा हो, गैप अगर सेम है वेरिएबल्स में तो कौन सा हो जाता है, लीनियर। देखो ये कौन सा था, पॉजिटिव भी था और लीनियर भी था। पॉजिटिव भी है और लीनियर। पॉजिटिव इसलिए है क्योंकि दोनों वेरिएबल सेम डायरेक्शन में, इसलिए पॉजिटिव। लेकिन बेटा गैप भी सेम इसलिए लीनियर, तो पॉजिटिव भी और लीनियर भी, दोनों चीजें क्लियर हो गई। हाँ सर, दोनों चीज क्लियर हो गई। अब बेटा और देखिएगा, मैं ऐसा भी ले सकता हूं, ये तो था पॉजिटिव, अब ऐसा ले सकते हैं हम लोग 20, 15, 10, 5, 2, 4, 6, 8। अब देखिए बेटा यहां पर भी गैप सेम, 5 5 का डिक्रीज, 2 2 का इंक्रीज। लेकिन ये क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। ये नेगेटिव कोरिलेशन है बट गैप सेम है इसलिए लीनियर भी है। तो नेगेटिव लीनियर कोरिलेशन, यहां गैप सेम है और सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो पॉजिटिव लीनियर कोरिलेशन। बेटा अगर गैप सेम होता है वेरिएबल्स के बीच में, और वो तो हमें पता ही लग गया, अगर डायरेक्शन के बेसिस पे नापे तो पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है। ये देखिए पॉजिटिव कोरिलेशन, ये नेगेटिव कोरिलेशन, बट गैप सेम है इसलिए लीनियर। ये पॉजिटिव लीनियर कोरिलेशन, ये नेगेटिव लीनियर कोरिलेशन। क्लियर हुआ? उसी प्रकार बेटा अगर गैप सेम ना हो, गैप सेम ना हो लेकिन इंक्रीज करे, देखो ये इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है तो क्या होगा बेटा, सेम डायरेक्शन में डिक्रीज कर रहा है बेटा, सेम डायरेक्शन में, तो क्या होगा, नॉन लीनियर। लेकिन अगर ऐसा हो जाए 2 3 5 7 10 12 15 18, देखो ये भी सेम गैप में है, बट यहां पर एक क्या हो रहा था, बढ़ रहा था, एक घट रहा था, तो ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। उसी प्रकार ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, बट नेगेटिव नॉन लीनियर कोरिलेशन, ये पॉजिटिव नॉन लीनियर जब गैप सेम नहीं है। देखो यहां कितने का गैप है भैया, सर यहां पर ना 2 2 का गैप है, लेकिन यहां तो गैप सेम नहीं है ना बेटा, यहाँ 3 3, यहाँ 2 का गैप है। यहां पर मतलब गैप अगर बराबर ना हो, अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो यहां लो मैं लिख देता हूं 4 लिख देता हूं, क्या लिख देता हूं, 4 लिख देता हूं। यानी जब गैप सेम ना हो, गैप बराबर ना हो तो उसे क्या बोलते हैं बेटा, यहां पर मैं लिख देता हूं 16। और बताओ, यानी गैप बराबर ना हो हर वेरिएबल में तो नेगेटिव, नेगेटिव तो है ही, तो सॉरी नॉन लीनियर। जब गैप एक वेरिएबल बढ़ता है एक घटता है तो नेगेटिव होता है, एक दोनों वेरिएबल घटते हैं बढ़ते हैं तो पॉजिटिव होता है, बट गैप अगर सेम ना हो तो नॉन लीनियर भी कहलाता है। तो नेगेटिव नॉन लीनियर, ये पॉजिटिव नॉन लीनियर, नेगेटिव लीनियर पॉजिटिव लीनियर। क्लियर हुआ? गैप की वजह से भी आप एक दूसरे को पहचान सकते हैं। यहां तक बात क्लियर हुई? बोले बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएशन था, इससे पहले ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन था।
अगर गैप सेम है तो लीनियर, गैप सेम नहीं है तो नॉन लीनियर। बस इतना दिमाग में रखना है। क्लियर है? जल्दी कॉपी करिए, क्लियर है तो। जल्दी कॉपी करिए, क्लियर है तो। ओके, डन। तीसरा आता है बेटा, देखिएगा। तो पहला तो हमने कौन सा पढ़ा बेटा? ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन के बेसिस पर कितने थे? दो, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ठीक है, यहां था सेम डायरेक्शन, ये था ऑपोजिट डायरेक्शन। दूसरा हमने पढ़ा ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएशन। वेरिएशन के बेसिस पे भी दो पढ़े, लीनियर एंड नॉन लीनियर। लीनियर में बेटा गैप जो था सेम था, जो क्या था? सेम गैप था। यहां गैप नॉट सेम, बराबर नहीं था। तीसरा हम पढ़ेंगे बेटा ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम के बेसिस पर भी दो, सिंपल कोरिलेशन एंड मल्टीपल कोरिलेशन। अगर हम सिर्फ टू वेरिएबल्स की बात करेंगे, दो वेरिएबल्स की बात करेंगे, सिर्फ हमारे पास दो वेरिएबल हो, मान लो सपोज दैट एक्स एंड वाई, पी एंड क्यू, दो ही वेरिएबल हो तो सिंपल। दो या टू और मोर, या मोर देन टू वेरिएबल, दो से ज्यादा वेरिएबल होंगे तो मल्टीपल कोरिलेशन, दो वेरिएबल होंगे तो सिंपल। हमारे सिलेबस में बेटा ये है, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। हमें सिर्फ कौन सा पढ़ना है? सिंपल। तो इसे बताइए बेटा, ए ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएशन, ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉब्लम। तीन तरह के, डायरेक्शन के बेसिस पर, वेरिएशन के बेसिस पर, प्रॉब्लम के बेसिस पर। तीन हो गए बेटा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? यहां तक बताइए बेटा, तीन। डायरेक्शन पर पॉजिटिव नेगेटिव है, वेरिएशन पर लीनियर नॉन लीनियर है, सिंपल। दो वेरिएबल की बात करेंगे तो वेरिएबल, दो से ज्यादा की बात करेंगे तो मल्टीपल, यानी दो से ज्यादा वेरिएबल होंगे तो मल्टीपल हो जाएगा। यहां तक बात क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है? सर आसान लग रहा है चैप्टर, तो आसान ही है बेटा। पढ़ाई से आसान तो कोई काम है ही नहीं। अगर मैं बताऊं तो पढ़ाई से आसान आपकी लाइफ में कोई काम नहीं हो सकता। उसके बाद बेटा हम लोग डिग्री पढ़ेंगे। डिग्री, डिग्री बेटा पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। डिग्री बेटा पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। अगर आपका आंसर +1 आ रहा है, अगर आपका आंसर +1 आ रहा है तो उसे बोलते हैं परफेक्ट कोरिलेशन या परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। क्या बोलेंगे? परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन।
अगर आपका आंसर अगर आपका आंसर 1 और 0.75 के बीच में है, एग्जैक्ट आंसर अगर 1 आता है +1, अगर आपका आंसर +1 लिख लेते हैं, 1 से लेकर +1 से लेकर +0.75 तक आता है तो उसे बोलते हैं बेटा हाई डिग्री। क्या बोलते हैं उसे? हाई हाई पॉजिटिव कोरिलेशन। अगर 1 से 0.75 के बीच में आता है, बिटवीन। लेकिन अगर बेटा 0.75 से लेकर प्लस लिख लो उसके आगे, +0.75 से लेकर +0.25 तक आता है तो इसे बोलते हैं मॉडरेट। क्या बोलते हैं बेटा इसको? इसको बोलते हैं मॉडरेट। क्या बोलेंगे इसको? मॉडरेट। लेकिन अगर आपका आंसर 0.25 से लेकर 0 के बीच में आता है तो इसे बोलते हैं लो। और अगर आपका आंसर ही 0 आ जाता है तो इसको बोल देते हैं जीरो। तो ये तो पढ़ा हमने किसके बेसिस पर? पॉजिटिव। यानी अगर आपका आंसर जो आया, क्वेश्चन का आंसर +1 आया तो परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, 1 और 0.75 के बीच में आया तो हाई पॉजिटिव कोरिलेशन, 0.75 पॉइंट से 0 -2.5 के बीच में मॉडरेट पॉजिटिव कोरिलेशन, 0.25 से 0 के बीच में आया तो लो पॉजिटिव कोरिलेशन, और 0 आ गया तो जीरो कोरिलेशन। उसे क्या बोलते हैं? जीरो कोरिलेशन। क्लियर है बेटा यहां तक बात? यहां तक बात बताइए। लेकिन अगर इसी में बेटा सारे साइन में नेगेटिव लगा दिया जाए, आंसर आएगा आपका 1 से ज्यादा नहीं आएगा चैप्टर में। +1 था, आप यहां पर +1 था या -1 आए तो परफेक्ट नेगेटिव। क्या हो जाएगा बेटा? परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। -1 से -1 से लेकर -0.75 तक हाई नेगेटिव कोरिलेशन। उसके बाद -0.75 से लेकर -0.75 से लेकर 0.25 तक मॉडरेट। -0.25 से मॉडरेट कोरिलेशन। और बेटा -0.25 से अगर 0 के बीच में है तो लो नेगेटिव कोरिलेशन, और 0 है तो क्या हो जाएगा? जीरो कोरिलेशन। ये नेगेटिव के बस जो ऊपर वाला था बस क्या लगा दिया, अगर आपका माइनस में साइन आ जाए, किस में साइन आ जाए? माइनस में साइन आ जाए तो नेगेटिव, प्लस में रहे तो पॉजिटिव। उसके बाद बेटा 3 मेथड आते हैं। कितने मेथड आते हैं? 3 मेथड आते हैं। तीनों मेथड के बारे में हमें चर्चा करनी है। पहला मेथड है बेटा हमारा स्कैटर्ड डायग्राम। स्कैटर्ड डायग्राम मेथड, इसमें से डायग्राम बनाना सीखेंगे। दूसरा कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, एंड द थर्ड वन इज रैंक कोरिलेशन। इस चैप्टर में हमें कितने मेथड पढ़ने बेटा? 3 मेथड पढ़ने हैं। स्कैटर्ड डायग्राम मेथड, कार्ल पियर्सन मेथड, रैंक कोरिलेशन मेथड। क्लियर है? जल्दी से बेटा, ये थ्योरी थी इस चैप्टर की, लगभग इतनी थ्योरी थी। इसे आप कॉपी करिए, फिर हम अगले मेथड की तरफ चलेंगे। इसे कॉपी करिए बेटा, इतनी थ्योरी आपको पढ़नी है चैप्टर में। ठीक है? स्कैटर्ड डायग्राम की चर्चा हम लोग करेंगे। फिर स्कैटर्ड डायग्राम की चर्चा करेंगे हम लोग इस टॉपिक के बाद। जल्दी करिए। स्कैटर्ड डायग्राम की चर्चा करेंगे। बच्चे कह रहे हैं सर कर लिया, बच्चे कह रहे हैं कर लिया। चलिए, स्कैटर्ड डायग्राम में आपको सिर्फ ग्राफ बनाने हैं।
ग्राफ बनाने आते हैं या नहीं आते, पहले मुझे इतना बताइए जल्दी से, ग्राफ बनाने आते हैं नहीं आते? बोलो बेटा, ग्राफ बनाने आते हैं नहीं आते? यस सर आते हैं, आपने सिखाए थे। तो बेटा 5 तरह के डायग्राम बनाते वक्त या ग्राफ बनाते वक्त 5 तरह की अगर शेप बने तो उसके बेस पर स्कैटर डायग्राम सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन मेथड है। क्या मेथड है? सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन मेथड है, जिसे देखकर आपको पता लगाना है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव कोरिलेशन है। देखिएगा, ये y वेरिएबल, ये x वेरिएबल, यहां पर हम x को प्लॉट करते हैं, यहां पर हम y को करते हैं। अगर आपके डॉट्स एक सिंगल लाइन में आ रहे हैं, आपके जितने भी डॉट हैं प्लॉट, जितने भी डॉट आपने प्लॉट किए हैं एक सिंगल लाइन में आ रहे हैं और अपवर्ड स्लोपिंग है, सिंगल लाइन में आ रहे हैं और अपवर्ड स्लोपिंग है, तो यहां पर बेटा कोरिलेशन जो निकलेगा +1 होगा, यानी परफेक्ट पॉजिटिव, परफेक्ट पॉजिटिव। अगर आपने ग्राफ बनाया और ग्राफ में एक सिंगल लाइन में आपके क्या आ रहे हैं, सारे के सारे पॉइंट्स आ रहे हैं, तो परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। बट बेटा अगर ऐसा हो जाए कि एक लाइन में तो आ रहे हैं लेकिन डाउनवर्ड स्लोपिंग, आपने जितने ही पॉइंट्स प्लॉट करे थे वो डाउनवर्ड स्लोपिंग आ रहे हैं, वो क्या आ रहे हैं, डाउनवर्ड स्लोपिंग है, तो यहां पर कोरिलेशन निकलेगा -1, यानी परफेक्ट नेगेटिव। यानी यहां पर डायग्राम प्लॉट करना है, डायग्राम के बाद पर डायग्राम की शेप्स देखनी है, उसके बाद आपको अंदाजा लगाना है कि क्या हो सकता है। अगर एक सिंगल लाइन में अपवर्ड स्लोपिंग, परफेक्ट पॉजिटिव, यानी +1 आंसर आएगा। और बेटा एक स्लोप डाउनवर्ड जा रहा है, सारे लाइन एक स्लोप डाउनवर्ड में आ रहे हैं, तो उसे बोलेंगे परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन, यानी आपका आंसर आएगा नेगेटिव -1। क्लियर है? यस सर क्लियर है। आगे देखिए, अब बेटा अपवर्ड स्लोप तो है, अपवर्ड स्लोप तो है, लेकिन जो पॉइंट्स हैं आपके, लाइन के बिल्कुल क्लोजली है, लाइन के क्या है, अपवर्ड जा रहे हैं लेकिन लाइन के बिल्कुल क्लोजली हो, लाइन के बिल्कुल क्लोजली हो, एक स्ट्रेट लाइन के बिल्कुल क्लोजली पॉइंट, कुछ पॉइंट यहां पर हो गए हैं, कुछ यहां पर हो गए, लेकिन आसपास हैं, तो इसे बोलते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन। परफेक्ट पॉजिटिव नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कुछ वैल्यू पॉजिटिव में आएगी। और बेटा अगर ऐसा ही किसमें हो जाए, एक डाउनवर्ड स्लोप लाइन है लेकिन जो पॉइंट है एक एग्जैक्ट लाइन पर ना आ रहे हो, कहां पर आ रहे हो, लाइन पर कुछ ही पॉइंट आ रहे हो लेकिन दाएं बाएं भी कुछ पॉइंट हो, तो इसे बोलेंगे नेगेटिव कोरिलेशन। पहले प्लॉट करेंगे ना, जब चीजें प्लॉट कर लेंगे उसके बाद चीजें होंगी। लेकिन बेटा कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी ऐसा होता है कुछ पता ही नहीं लग रहा पॉइंट ऊपर जा रहे हैं या नीचे आ रहे हैं, कुछ पता ही नहीं लग रहा पॉइंट ऊपर जा रहे हैं या नीचे जा रहे हैं, यानी पॉइंट का कुछ पता ही ना लगे, जब आप अंदाजा ना लगा पाओ पॉइंट ऊपर की तरफ है या पॉइंट नीचे की तरफ, डाउनवर्ड स्लोप है या अपवर्ड स्लोप, तो यहां पर आ जाता है जीरो कोरिलेशन या नो कोरिलेशन, जीरो कोरिलेशन या फिर नो कोरिलेशन, कोई कोरिलेशन यहां पर नहीं होता। यहां पर परफेक्ट पॉजिटिव, यहां परफेक्ट नेगेटिव, यहां पॉजिटिव, यहां नेगेटिव वैल्यू होगी कोई, ये जीरो कोरिलेशन। ये 5 तरह के डायग्राम यहां पर बन सकते हैं स्कैटर्ड डायग्राम में।
5 तरह के पॉइंट बन सकते हैं स्कैटर्ड डायग्राम में। यहां तक बताइए कोई दिक्कत? इन पांचों डायग्राम आपकी बुक में मैंने बनाकर दिए हुए हैं आपको। ये 5 तरह के डायग्राम होते हैं। आपको ग्राफ बनाने हैं, डायग्राम बनाने हैं। मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, कुछ क्वेश्चंस आपको दे रहा हूं, ठीक है। एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल में पहले 4 क्वेश्चन आपको प्लॉट करने हैं। पहले 4 क्वेश्चंस आपको ग्राफ पर प्लॉट करने हैं। उसके बाद बताना है कि लाइन एक, ठीक है, सारे प्लॉट कर देना, एक स्ट्रेट लाइन खींचना, फर्स्ट पॉइंट से लास्ट पॉइंट को मिलाना, दाएं बाएं आ रहे होंगे तो नेगेटिव या पॉजिटिव, एक स्ट्रेट लाइन में सारे पॉइंट आ रहे होंगे तो परफेक्ट पॉजिटिव या परफेक्ट नेगेटिव, जब डायग्राम ही नहीं बन रहा होगा तो नेगेटिव। तो आपको बेटा होमवर्क करना है पेज नंबर, क्वेश्चन बैंक में पेज नंबर 7.2 पर 1 to 4 क्वेश्चन, 1 to 4 एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल। क्वेश्चन नंबर 1 to क्वेश्चन नंबर 4। चले बेटा, तो आज के लिए बाय बाय, टेक केयर। आज के लिए इतना ही है, होमवर्क जरूर कर लीजिएगा। मुलाकात करेंगे कल या मंडे। बाय बाय।